ठीक से आसन लगा के बैठना, ठीक ढंग से श्वास श्वास के साथ राम शब्द उच्चारण करना। जब युक्ति पूर्वक हम भजन करते हैं तो साधना हमारी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, और साधना जब आगे बढ़ती है तब साधक को भीतर की अनुभूतियां होने लगती है। साधन जब आगे बढ़ जाता है फिर साधक उस साधन से हटता भी नहीं। तो भजन करके आगे बढ़ने की जो युक्ति बताई गई, कंठ स्थान, हृदय स्थान, फिर नाभि स्थान, उपस्थ, गुद्दा, मेरुदंड, और उलट करके शब्द त्रिकुटी में आता है। पश्चिम दिशा मेरु की घाटी, विश्व गांठ घोर से फाटी, त्रिकुटी संगम किया स्नाना, जाय चढ़िया चौथे स्थान। कहते त्रिकुटी में आकर के स्नान किया। मान लो जैसे त्रिवेणी संगम है और वहां आदमी स्नान करता है, ऐसे महापुरुष कहते त्रिकुटी स्थान में जाने के बाद एकदम अंत्यकरण की शुद्धि हो जाती। स्नान करने से क्या होता है? मैल दूर हो जाता है, शरीर में ताजगी आ जाती है। ऐसे ही महात्मा कहते त्रिकुटी में पहुंचे तो वहां किसी प्रकार का कोई विकार जीवन में नहीं रहा। देखो, कर्म भी न रहे और कर्म करने की चाह ही न जगे। कर्म न रहना अलग बात है, आप भजन करो, कर्म तो नष्ट हो जाए, लेकिन कर्म करने की चाह रहेगी तो फिर से कर्म कर लो, और फिर से कर्म करोगे तो फिर बंधन में आ जाओ। तो त्रिकुटी स्थान में पहुंचने के बाद कर्म करने की चाह ही जीवन में न रहेगी। पहली बेटा त्रिकुटी छाजे, जाके ऊपर अनहद बाजे, त्रिवेणी तट ब्रह्म नहाया, निर्मल होई आगे को जाए। यहां त्रिकुटी में स्नान की बात आई तो किस जल में स्नान किया? जैसे पानी में स्नान करने से मैल दूर होता है, तो महात्मा कहते ब्रह्म सरोवर में नहाए। अच्छा, ब्रह्म सरोवर में क्या चीज है? बोले ब्रह्म ही ब्रह्म है, परमात्मा ही परमात्मा, भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं। तो ब्रह्म सरोवर में नहाने का अर्थ ये हुआ, ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ, ब्रह्म की पूर्ण अनुभूति हुई। त्रिवेणी तट ब्रह्म नहाया, निर्मल हुई आगे को जाया। एकदम निर्मलता आई, पवित्रता आई, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। इंगला पिंगला सुकमणा मिले त्रिवेणी घाट, जा जाजे जल झूल के निर्मल होई निराट। इड़ा, पिंगला, सुकमणा, ये 3 नाड़ियां। अपने जो स्वर चलते हैं नासिका के द्वारा, हमारे संतों की वाणी में एक स्वर ज्ञान भी आता है। जो अपनी श्वास चलती है उसके आधार पर सारी बातों का निर्णय हो जाता है। बाई नाड़ी ईड़ा, दाई पिंगला, और दोनों चले तो सुकमणा। दोनों स्वर एक साथ चले ना तो समझ लो सुकमणा चल रही। तो कहते ये तीनों नाड़ियों का संगम, जिस प्रकार 3 नदियां एक जगह मिल जाती हो, ऐसे त्रिकुटी स्थान के अंदर ये तीनों नाड़ी एक साथ हो जाती है। ऐसा मान लो ईड़ा पिंगला सुकमणा में आकर के मिल गई, इन्होंने अपना अस्तित्व खो दिया। यहां आगे केवल सुकमणा नाड़ी चलती है। त्रिकुटी में आई कर पांख्या देखी दो, इड़ा पिंगला सुकमणा समृत संगम हो। 2 पांख के कमल का साधक को दर्शन हुआ। त्रिकुटी स्थान में एक विशेषता और बताई गई। जैसे त्रिकुटी में ध्यान लगता है तो अपन जैसा तिलक करते हैं ना, ऐसे ज्योति का दर्शन होता है।
और यहां से फिर प्रकाश ऐसा बढ़ता जाता, वो ज्योति का प्रकाश एक पुंज का रूप धारण करता, वो ज्योति बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती और पूरे घिगर मंडल के अंदर दिव्य प्रकाश हो जाता। अब त्रिवेणी नाय के किया घिगन प्रवेश, 3 लोक सु अलग सुख और कोई चौथो देश। महात्मा कहते तीनों लोक में जो सुविधा है उससे हट करके सुविधा है, और ये तीनों लोक के अंतर्गत भी नहीं। फिर महात्मा 3 लोक से बाहर हो जाते, 3 लोक से परे निकल जाते। ज्योति जिलामिल जगत है अनहद नाद अपार, समृत त्रिकुटी शहर में सुकमण गंगाधार। झिलमिल ज्योति, ब्रह्म की ज्योति जल रही है, ध्यान के अंदर उसका साक्षात्कार होता रहता है, और यहां से नाद प्रकट होती है। अनेक प्रकार के बाजे हमारे भीतर बजने लग जाते हैं। त्रिकुटी छाजा छोड़कर जन आगे जब जाए, शुरू अनहद नाद की गिनती आवे ना। अब अनहद के अंदर अनेक प्रकार के बाजे बज रहे अपने भीतर। बाहर के बाजे तो बहुत सुने, बाहर का संगीत खूब सुना आप लोगों ने। एक बार आप त्रिकुटी पार करके देखो, फिर संगीत जो है, और उस संगीत में मस्त हो जाओगे न, बाहर कभी आने की आवश्यकता ही, और बाहर का संगीत सब आपके लिए फीका हो जाएगा एकदम। फिर वहां से सुरता हटेगी नहीं। वाणी जी में ये शब्द इस प्रकार आए, गोर अनहद की गगन गिरनाइया, होत बहु शोर नहीं कहत आवे, झालरी बीण मृदंग सहनाइया, बांसुरी ताल जुणकार लावे, भैरी रणसिंह करनाल बंकिया बजे, चंग और उपंग गति करत न्यारी, एक एक नाद में राग ना उठे, मधुर स्वर चलत भारी, मजीरा मान दंदकार दोल करे, गिड़गिड़ी राय बहु चंग बाजे, और रुणजुणु नृत्य जो गुगुरु, घटा टंकोर ध्वनि अधिक गाजे, रचो कोतुल अति काया स्थूल में, सुकमणा नीर फुआर बरसे, परम ही ज्योति का चांदना चौ दिशा, पुरुष भरपूर नहीं आन दर से, पुरुष रकार जा सुरति मिल सुंदरी, शून्य से महल विश्राम किया, पूर्णानंद को परस निर्भय भई, पीव की सहज सुख लूट लिया, अंग सो अंग मिल संग छांडे नहीं, सुनत जा राग मस्ताक होई, राम ही चरण यह देश की सैनिकों, मेहरमी संत बिन लखे न कोई। अनेक प्रकार के बाजों की बात है। जैसे त्रिकुटी से आगे ध्यान बढ़ता है, गोर अनहद की गगन गिरणायु। अब गगन किस प्रकार गरणाता, गरर गरर गगन गरणावे, परम ज्योति दामनी भलकावे। अब इन नाद की थोड़ी सी बातें विस्तार से कर लेते हैं। अलग अलग नाद में अलग अलग तरह की ध्वनि होती है, और कहां पर ध्यान केंद्रित करने से कौन सी सिद्धियां प्रकट होती है। यहीं से अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां साधक के जीवन में प्रकट हो जाती है। घोष काश्य श्रृंग घटा जानो, और बीण बांसुरी द्वंद्वी शंख मानो, में गर्जन है नववी नाद, आगे रनंकार को स्वाद। ये 9 प्रकार की नाद, और त्रिकुटी से आगे 13 स्तोनों का वर्णन महात्माओं ने किया। तो पहली जो नाद है ना, वो इस प्रकार है, प्रथम नाद घोषणात्मक जानो, और आत्मशुद्धि को साधन मानो, सकल रोग ये तन का हर ले, और मन को वशीभूत ये कर ले। पहली नाग घोष। अब घोष के लिए मैं उपमा क्या दूं, कोई शब्द ध्यान में नहीं आ रहा। एक शोर जैसी आवाज , 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
उपमा के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहा है, मिलेगा तो बता दूंगा। पहली नाद। अच्छा, इस नाद में ध्यान केंद्रित करने से क्या होता है? आप त्रिकुटी जैसे आगे बढ़ोगे, सबसे पहले यही नाद एक आवाज होगी, अति आवाज। वो आवाज मीठी होती है। एक बात है, ज्यादा तेज आवाज हो ना, तेज आवाज आदमी को स्वाति नहीं है, लेकिन ये आवाज तेज, उसके बावजूद भी इसमें बहुत मिठास। इसमें ध्यान को हम केंद्रित करते तो पूरा अंत्यकरण एकदम शुद्ध हो जाता। आत्म शुद्धि को साधन मानो, सकल रोग तन का हर ले। इस नाद में जो ध्यान केंद्रित करता, मान लो शारीरिक रोग है, कुछ शारीरिक पीड़ा है आदमी को, और यहां ध्यान केंद्रित करके रोज 2-3 घंटे भजन करे, महात्मा कहते शरीर की पीड़ाएं सब खत्म हो जाती। बिना दवाई लिए, बिना कुछ औषधि खाए भारी से भारी रोग मिट सकता है। लेकिन बात यह, इसके पहले तो बहुत सारे स्थान है, वो सब पार करने पड़ते हैं, फिर वहां जाओ। ऐसे सीधा ही आप ध्यान लगाओगे तो आपको कोई आनंद की धुनी सुनाई नहीं देगी। सकल रोग तन का हर ले और मन को वशीभूत ये कर ले, अपने मन को पूरा काबू में कर लेती है नाद। यहां ध्यान लगाओगे, मन इधर उधर नहीं जाएगा, मन की चंचलता खत्म हो जाएगी। दूजी नाद काश्य सो जानी, करे स्तंभित सभी प्राणी, और जो जुणकार सुने निस्वासर, विष को जोर चले नहीं ता पर, नौगरे लगे न ता को प्रेत, जा को काश्य नाद सो हेत। दूसरी काश्यनाद। काश्यनाद कैसी होती है? जैसे काशी का बर्तन होता है, काशी के बर्तन को आप जमीन पर गिरा दो तो उसमें एक जन्नाटा पैदा होता है ना, ऐसी धुनी निरंतर होती। मतलब काशी का बर्तन गिरता है, उसमें नाद प्रकट होती है, थोड़ी देर के बाद वो बंद हो जाती है। लेकिन आप भजन करते करते ध्यान को धीरे धीरे आगे बढ़ाओगे और इस नाद में प्रवेश करोगे तो ये निरंतर उस जन्नाटा जैसा चलता ही रहेगा। एक बार क्या है, रायपुर मेरा चातुर्मास था, तो ये ध्यान की बातें बताई। कुछ कुछ लोग लग जाते, सब तो लगते नहीं, और स्वाभाविक ही है, भीड़ कोई परमात्मा को थोड़ा ही पाती, उस भीड़ में से कोई कोई व्यक्ति निकलता है। एक बाबा भजन करने लगा, उम्र तो काफी थी लेकिन शब्द में काफी हद तक सार्थक था बिल्ली। हाँ, वो कहे महाराज मेरे तो एक परेशानी होगी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मैं सोऊं चाहे जगूं चाहे चलूं चाहे राम राम करूं, मेरे कानों में तितलियां बजती है। वो तितलियां नहीं बजती, वो अनहद की जो धुनी प्रकट हुई है, आदमी पहचान नहीं पा रहा ना, वो विचार करता है ये क्या हो रहा मेरे साथ। तो बताया करे स्तंभित सभी प्राणी। ये अपने जो तांत्रिक विद्या में विद्या होती है, मारण मोहन स्तंभन, किसी को स्तंभित करना, एक जगह स्थिर कर देना कोई चीज को, ये सिद्धि प्रकट हो जाती है। जैसे वो एक च्यवन ऋषि का प्रसंग आता है भागवत के अंदर। च्यवन ऋषि ने जैसे अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग दिया और इंद्र ने च्यवन ऋषि को मारने के लिए वज्र उठा लिया था, मारने लगे तो महाराज ये नाद जो है ना, ये सिद्ध थी उन महापुरुष की, इंद्र के हाथ को एकदम स्तंभित कर दिया, ठोट की नहीं। फिर इंद्र ने प्रार्थना की, जब जाकर के ठीक हुआ। करे स्तंभित सभी प्राणी, और जो जुणकार सुने निश्वासर, विष को जोर चले नहीं ता पर। निरंतर ध्यान में बैठे हुए ये जो नाद की जुणकार सुनता रहता रात दिन, उस आदमी को जहर पिला दो, उस पर जहर का असर नहीं होता। यहां पहुंचे हुए महात्माओं पर जहर का असर नहीं होता, जहर खिला दो, जहर को पचा जाते। रामचरण जी महाराज को जहर खिलाया, जहर का असर हुआ क्या? कि कुछ जहर दिया था, खा गए, पचा गए। एक महात्मा को सर्प काटा, जो कहानी मैंने सुनाई आपको सत्संग, उन पर जहर का कोई असर नहीं हुआ। हरिदास जी महाराज को जहर पिलाया, कोई असर नहीं हुआ। मीरा को जहर पिलाया, कोई असर नहीं हुआ। यहां जो महात्मा पहुंच जाता है उस पर जहर का असर नहीं होता है। और ये पूरी नाद, नौई नाद सिद्ध थी भगवान शिव की, इसलिए
पूरा जहर जो समुद्र से निकला सबको पी करके पचा गए। अन्य देवताओं में वो क्षमता नहीं थी पचाने की, और होती तो महाराज देवता भगवान शिव की शरण में जाते क्यों। तो यहां बताया गया, जो जुणकार सुने निस्वासर, विष को जोर चले नहीं ता पर, जहर का जोर नहीं चलता। नौग्रह लगेन ता को प्रेत, ये दूसरी नाद में जो प्रवेश कर जाता है ना, 9 ग्रहों में से एक भी उसको नहीं लगता, और न कोई भूत प्रेत कैसी भी जो आसुरी प्रवृत्ति के जो जीव है वो उनका अनिष्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। जा को कास्य नाद सुहेत, तीजी श्रृंग नाद सुन सार, थाके मन को सकल विचार, शत्रु रहन संकट एक, मारी सकल रेख पर मेक। तीसरी नाद जो है श्रृंगी नाद। श्रृंगी नाद किसको कहते हैं? आप लोगों ने देखा होगा, कई पुराने योगी लोग आते हैं ना तो सिंगड़ा रखते थे हिरण का, पता नहीं वो सिंगड़ा किसका होता था, और उस सिंगड़े को बजाते जैसे बांकिया बजता है ना, ऐसे उसकी जो आवाज होती है ऐसी। एक बात बताऊं, जो जो उपमा के लिए शब्द मिल गए ना नाद के लिए, वो ले लिए गए, ताकि तो जो नाद का क्षेत्र है, नाद जैसी बस्ती है, वैसे कोई शब्द है ही नहीं दुनिया में जिसके द्वारा उनकी उपमा दी जाए। सारे शब्द छोटे हो जाते, सारी उपमाएं छोटी हो जाती। तो श्रृंगी नाद में वो श्रृंगी नाद के जैसी आवाज होती है। यहां भी बताया, इस नाद में भी ध्यान केंद्रित करने पर मन के सारे विचार थक जाते, मन इधर उधर नहीं चलता है, और उसके जीवन में कोई शत्रु नहीं रहता दुनिया में। जैसे मान लो कोई शत्रुता कर रहा है ना उससे, तो बाहर चाहे जितनी बुराइयां करो, आलोचना करो, कुछ भी करो, उसके सामने आएगा तो उसके साथ मित्रता का व्यवहार करेगा। उनका कोई शत्रु नहीं रहता, और शत्रु मान लो रहे तो उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता, बिगाड़ तो कुछ भी नहीं सकता। दूसरी बात, इस तीसरी नाद में जो प्रवेश कर जाते हैं ना, उनके मान लो खराब कर्म है, मंदभागी है वो, और कर्म ठीक नहीं है, तो उसका भाग्य भी बदल जाता है, एकदम चेंज हो जाता है। खराब अंक जो होते भाग्य के वो बदल जाते यहां जाने पर। मारी सकल रेख पर मेघ। अब रेखाओं पर मेघ की बात आती है ना, लोग कहते हैं महाराज भाग्य में लिखा होगा तो भजन कर लेंगे, है ना। सारी बातें भाग्य पर छोड़ते हैं। आप नहीं जानते हो, कर्म से जुदा कोई भाग्य है ही नहीं। भाग्य क्या चीज है? आप भजन करो ही नहीं तो भाग्य कैसे बनेगा? और चाहो तो आप अपने भाग्य को बदल सकते हो, भजन करके अपने प्रारब्ध को बदल सकते हो, लेकिन यहां पहुंचोगे जब जाकर के बदलने की क्षमता आएगी, उसके पहले नहीं आएगी। उसके पहले प्रारब्ध है तो जीवन में भोगान होगा, अच्छे अच्छे महात्माओं को भोगना पड़ा, भोगना ही पड़ता है। यहां जाने के बाद सब बदल जाता। मारी सकल रेख पर मेघ, चौथी घंटा नाद बजाई, सकल देव बस में होई जाई, गंधर्व यक्ष नर आज्ञा माई, आज्ञा लोप चले कोई नाई, गंधर्व देव कन्या सब आई, खड़ी रहत सेवा के माई, सकल इच्छा पूरी होई जाई, महासिद्धि मिली या आई। चौथी नाद घंटा नाद। घंटा बजता है ना, बस ये जैसे जैसे इन चीजों का नाम आता है ऐसी ये नाद होती है। घंटा बजता है, ऐसे घंटा अपने भीतर बजता रहता है, और उसमें ध्यान जो साधक केंद्रित कर लेते हैं, कहते हैं समस्त देवता उनके वश में हो जाते हैं, सब देवता। आप जानते हो कई महात्मा लोग होते तो जिस देवता का आह्वान करते वो उनके सामने खड़ा हो जाता। अरे भाई, और बातें आपके समझ में आए नहीं आए, कुंती की बात तो आती है ना। मंत्र किसने दिया? दुर्वासा ने। कुंती जिसको चाहती उस देवता को बुला लेती थी ना। तो एक बात बताओ, कुंती बुला लेती तो यह क्षमता दुर्वासा में नहीं थी क्या? थी ना। तो वो मंत्र शक्ति की बात है, लेकिन एक बात है, मंत्र भी सिद्ध जो होता है ना अलग अलग जगह जाकर के, ये मंत्रों की सिद्धियां वाला क्षेत्र थोड़ा अलग हो जाता है। ये भजन वाला जो मामला है, मैं कई बार आपको बताता हूं कि जितने मंत्र है दुनिया में, और उन मंत्रों का अनुष्ठान करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है,
अकेले राम नाम का जप करने से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती। सिद्धियों की बात भी अपन करें तो बस त्रिकुटी से आगे ध्यान बढ़ जाए, बस सारी सिद्धियां आने लग जाएगी। अब यहां ध्यान जितना जम करके करोगे उतनी सिद्धियां प्रकट होगी, और ये जो बताई जा रही है यही अलौकिकता जीवन में घटित हो जाएगी। और जम करके भजन नहीं करोगे जब तो काम बनेगा नहीं। सकल देव बस में हो जाई, गंधर्व यक्ष नर आज्ञा मान। देवता, गंधर्व, यक्ष और मनुष्य सब उसकी आज्ञा के अंदर रहते। आज्ञा में रहने का मतलब यह थोड़ा ही पूरे संसार को वो आज्ञा देता ही नहीं। उन्होंने संकल्प कर लिया और संकल्प करके किसी को आज्ञा दी तो उसका पालन वो करेगा ही करेगा। यहां पहुंचे हुए महात्मा ने किसी को वरदान दे दिया तो फलित हो जाएगा, और शाप दे दिया तो भी। एक बात बताओ, हर समय आदमी मांगता है ना, बोले महाराज आशीर्वाद दिलाओ, हर समय का आशीर्वाद फलित ही नहीं होता है। यहां जो महात्मा ध्यान में लगे हुए हैं, यहां पर ध्यान कर रहे, भजन में बैठे हैं, और आपने कोई प्रार्थना की, वो सीधे वहां से उतरते ही आपको आशीर्वाद देता, वो फलित हो जाता। वो आशीर्वाद फलित होगा, ताकि दूसरा आशीर्वाद फलित नहीं होता। दूसरा आशीर्वाद होता ही नहीं, आश्वासन होगा, बस ठीक होगा, ठीक, ऐसा हो जाता। गंधर्व देव कन्या सब आई। अपन कहते हैं कई महात्माओं के पास अप्सराएं आ जाती थी, ऐसी ऐसी घटनाएं सुनते हैं। खड़ी रहत सेवा के माई, समस्त देवांगनाएं उन महापुरुष की सेवा में खड़ी रहती है, उसका इंतजार करती है। सकल इच्छा पूरी हो जाई, महासिद्धि मिली या आई। उस साधक की समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती है और महान सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है यहां पहुंचने पर। पंचम नाद बजत है बीणा, सुनत सिद्ध देखे अति जीणा। और धर पाताल गिगन के माई, दूर निकट कछु छाना नाई। ऐसी शक्ति दृष्टि में आई, दूरदर्शिता सिद्धि का आई। पांचवी नाद जो है, बीणे के जैसी आवाज आती, बीणा बजता जैसी। बीणे के अंदर से जो जुनकार निकलती है, बस उस नाद के अंदर ध्यान केंद्रित कर दिया जाए भजन करते हुए, तो उनको दूरदर्शिता सिद्धि प्राप्त हो जाती है। दूरदर्शिता सिद्धि उसको कहते हैं, जैसे आदमी यहां बैठा है और 1000 कोस दूर, 1,00,000 कोस दूर पर क्या हो रहा है, यहां बैठे बैठे वो देख लेता है। सुनत सिद्ध देख के अति जीणा, जीणी से जीणी बात, पाताल में देख लेता है, आकाश में देख लेता है। अब जानते हो महात्माओं की वाणियों में स्वर्ग, पाताल, मृत्युलोक सब जगह की बातें आती। वो वहां गए थे क्या? यहां बैठे बैठे ही उन्होंने सब कुछ देख लिया था, और जाने की क्षमता भी आ जाती है, जो आगे बात बताएंगे हम आपको। बैठे बैठे पाताल में क्या हो रहा है, स्वर्ग में क्या हो रहा है, दूर कहां हो रहा है, जहां ध्यान लगाया वहीं दिखने लग जाता हूं। दर पाताल गिगन के माई, दूर निकट कछु छाना नहीं। धरती, पाताल, आकाश में, पास में, दूर में कुछ भी उनसे छिपा हुआ नहीं, सब कुछ दिखता हो। ऐसी शक्ति दृष्टि में आई। पांचवी नाद में ध्यान केंद्रित करने वालों की दृष्टि में ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसको दूरदर्शिता सिद्धि कहते हैं अपन। छठी नाद में बांसुरी की आवाज आती है। बंसी नाद बजेता आगे, सुने संत निद्रा को त्यागे। अनुभव ज्ञान भयो या भारी, जीव ब्रह्म दोई एक विचारी। अनुभव वाणी के अपारा, सुन सुन जीव होई भवपारा। महाराज फरमाते हैं, छठी नाद बांसुरी बजती। क्या संतों ने बाणी में लिखा, मुरली कौन बजावे रे गिगन मंडल के मान। एक बात ये, नाद जो है ना, इसको सुन के अपन आगे निकल जाते हैं, जब तो अनुभव होता रहता आगे बढ़ जाते हैं। और जिस नाद में अपना ध्यान केंद्रित कर देंगे, उस नाद की वो सिद्धि प्रकट हो जाएगी। मान लो आप ध्यान कर रहे हैं, बांसुरी तक पहुंचे और बंसी जैसी आवाज आ रही है, बड़ी मीठी मीठी मुरली बज रही है, और उसके अंदर आपने ध्यान केंद्रित कर दिया, एक जगह ध्यान लगा दिया, तो एक तो क्या होगा, आपको नींद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नींद की आवश्यकता पूरी हो जाएगी।
ध्यान के अंदर ही। जैसे आदमी कोई काम करता है तो थक जाता है, और थकने के बाद जैसे ही नींद में चला जाता है ना, निद्रा में, तो नींद लेने पर उनके शरीर में एक ताजगी आ जाती है। और नींद नहीं ले तो महाराज आदमी बीमार हो जाता है। इस छठी नाद में प्रवेश कर जाओगे और मुरली की धुन सुनने लगोगे, आपके जीवन में वही ताजगी रहेगी, चाहे भले 6 महीने तक नींद नहीं लो। रामचरण जी महाराज नहीं ली, 7-7 महीने तक की तो बात आती है वाणी जी के अंदर। तो जो आदमी 7 महीना बिना नींद लिए रह सकता है, वो तो साल भर भी रह सकता है ना? तो निद्रा पर कंट्रोल हो जाता, वो चाहे तो नींद ले, चाहे तो नहीं ले तो भी चलता है। जैसे भर्तृ है, अर्जुन है, स्वामी रामचरण जी महाराज है, ऐसे दिव्य दिव्य महापुरुषों ने निद्रा को जीत लिया। तो मुरली नाद में ज्यादा समय तक ध्यान किया हूं। अनुभव ज्ञान भयो या भारी, इस नाद में जब ध्यान करता साधक, उसके जीवन में अनुभव प्रकट हो जाता, अनुभव ज्ञान। ये महात्माओं ने जो वाणियां उच्चारण की ना, यहां पहुंचने के बाद वाणी उच्चारण हुई। और इससे पहले किसी ने कुछ कर दिया तो वो अनुभव वाणी नहीं कहलाती, वो तो कविताएं होती। यहां जाने के बाद अनुभव ज्ञान। रामचरण जी महाराज से कहा कि महाराज आपने इतनी बड़ी वाणी लिखी और इतनी शाखाएं, तो रामचरण जी महाराज ने कहा ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर रहा। अनिच्छाई होई सिख शाखा और वाणी, कौन लके ये भेव राम गति जाय न जानी। बोले मेरे तो कोई इच्छा है नहीं, बिना इच्छा किए अपने आप ही वाणी उच्चारण हो रही है और अपने आप ही शिष्य बन रहे, अपने आप ही जो कहते हैं कि संप्रदाय चल गए। अनुभव ज्ञान भयो या भारी, और जीव ब्रह्म दो एक विचारी। अनुभव ज्ञान में क्या होता, जीव और ब्रह्म की एकता का अनुभव हो जाता साधक को। ज्ञान में यह सर्वोच्च स्थिति है कि आत्मा परमात्मा की एकता का अनुभव कर लेना। अनुभव वाणी के अपारा, सुन सुन जीव होई भव पारा। ऐसे महात्मा लोग अनुभव शब्द उच्चारण करते हैं, अनुभव वाणी कहते हैं। और उन महात्माओं की वाणी जो भी सुनता है वो जीव संसार सागर से पार हो जाता है। सप्तम नाद दुंदवी बाजा, सुनत सरया संतन सब काजा। जरा मरण का धोखा भागार, भव से दूर गया बड़ भागा। ताके निकट काल नहीं आवे, अमर लोक जन अमर रहावे। सातवीं नाद दुंदवी। ये दुंदवी जो है ना, जैसे राजा लोग आदि युद्ध मैदान में जाते हैं ना, जब वो दुंदवी बाजे बजते थे, उन बाजों की आवाज सुनते ही एकदम वीरता आती है। तो दुंदवी के जैसी आवाज आगे प्रकट होती है सातवीं नाद में। और वहां जो साधक ध्यान केंद्रित कर दे, सुनत सरया संतन सब का, वहां ध्यान को एक जगह लगा करके भजन करे, उस संत का सब कार्य सिद्ध हो जाता। जरा मरण का धोखा भागा, अब न बूढ़ापा का भय है, न जन्म न मृत्यु, जन्म मृत्यु से आगे निकल गए। भव से दूर गया बड़ भागा। भव यानी उत्पत्ति स्थान। भव के अंतर्गत 3 लोग 14 भवन आते, जहां जीव उत्पन्न होते रहते, नष्ट होते रहते। तो इस भवसागर से वो महात्मा पार हो गए। कहते हैं ना, भवसागर से पार होना, ये बात बहुत बार आती है वाणी के अंदर। तो भवसागर के पार यहां जाने पर हो जाओगे आप। ताके निकट काल नहीं आवे, काल उनके पास में नहीं पहुंचता। अमर लोक जन अमर रहावे, ऐसा मान लो महात्मा अमरलोक के अंदर रह रहा है, मृत्यु काल उनके निकट ही नहीं आता। उनका खुद का ही अपने आप पर शासन है बस, और किसी का शासन नहीं। अष्टम नाद शंख सो बाजा, सिद्ध संत राजों का राजा। जो चावे सो रूप धरावे, ताकि महिमा कई अन जावे। आठवीं नाद शंख जैसी ध्वनि होती है, शंख बजता, इस प्रकार की ध्वनि होती है। और उस ध्वनि में ध्यान लगाने वाला संपूर्ण रूपेण सिद्ध हो जाता है, और वो राजाओं का ही राजा होता है हमारा, देवताओं के भी ऊपर उनका स्थान होता है।
जो चाहे स्वरूप धरावे, ऐसे महात्मा अपना रूप बदल लेते हैं। एक काल में 2 रूप धारण कर लेना, तो इस नाद में जाने के बाद ये सिद्धि प्रकट हो जाती है। ऐसे ही संत हुए। वैसे तो देखा जाए तो सनकादिक थे ना, प्रहलाद के रूप में आ गए, रूप बना लिया ना एक अलग। प्रहलाद थे वो अपने स्वरूप से तो ज्यों के त्यों रामचरण जी महाराज के रूप में प्रकट हो गए। रामचरण जी महाराज ने अपने जीवन में कई रूप धारण किए। हाडोती का राजा कोटा नरेश दर्शन करने के लिए आया, जब नरसिंह रूप में उनको दर्शन दिया था। चाहे जैसे बादीगरों की नहीं, इस विद्या का प्रदर्शन महात्मा नहीं करते हैं, आवश्यकता होती है वहां पर सिद्धि को काम में ले लेते हैं। नरसिंह रूप धारण करके और दर्शन दिया। हाडो राणो दर्शन को आयो, नरसिंह रूप धर दीदार दिखाए। जो चावे सो रूप धरा, और ताकि महिमा कई अन जावे। उन महापुरुषों की इतनी महिमा है जिसका अपन अपनी जबान से वर्णन नहीं कर सकते। अब 9वीं नाद, नाद के क्षेत्र में 9 प्रकार की नाद बजती है। 9वीं मेघ नाद है भारी, योगी सुने विपत सब टारी। मेघ, बादलों में गर्जना होती है, बादल आपस में टकराते जब गर्जना नहीं होती। 9वीं नाद के अंदर ऐसी आवाज होती है और महात्मा लोग सुनते हैं। उस नाद को सुनने से सारी विपत्तियों का अंत हो जाता है। गरजे इंद्र गगन गरणावे, जन्म मरण जन फेरन आवे। पूरा ब्रह्मांड जो है वो गर्जना करता रहता है, इंद्र की नहीं। सुरती जाय चौथे घर लागी, अनहद नाद सुने बड़ भागी। चौथे घर, चौथा स्थान, वहां पर सुरता जाकर के लगी और अनहद की धुनी भजन करने वाले साधक सुनते रहते हैं। समरत बाजा बजे अपारा, सुने संत सो ही बहु पारा। अनेक प्रकार के बाजे बजते हैं और इस नाद के क्षेत्र में जो पहुंच जाता है, आवाज सुनता है, वो संसार से पार हो जाता है। अनहद सुनो बड़ भागिया, जन्म मरण मिट जाए। तो अनहद की दुनी में प्रवेश कहां पाओगे? आप लोग विचार करते होंगे कि महाराज वाणी जी में तो ये शब्द नहीं है। ऐसा है कि आप ऐसा ही मानो ना, वाणी जी के शब्द है। जो अनुभव की बातें हैं वो सब सत्पुरुषों की बातें होती है। देखो, मैंने इन बातों को अलग अलग खोल करके आपको दिया है और महाराज ने ये बातें एक शब्द में बांध करके बताई। बातें सब वो की वो है, अंतर ज्यादा नहीं। वाणी जी का शब्द तो यह है, घोर अनहद की गगन गरणाइया, होत बहु शोर नहीं कहता। अब 9 प्रकार की नाद बज रही है तो अनेक प्रकार का शोर हो रहा ना गगन। और वो बातें जो महात्मा कहते कहने में नहीं आ रही, हाक वाक करे कहतन आवे, पहुंचा हो सोई भल पावे। हक्के बक्के रह गए, कहने में नहीं आ रही। तो बात तो वो की वो है, थोड़ा बहुत नाम में चेंज हो जाएगा। जालरी बीण मृदंग सहनाइया, बांसुरी ताल जनकार लावे। इसका मतलब जो जो नाद में बातें बताई वो श्री महाराज ने सब कही है। लेकिन महाराज ने ये सिद्धियां अलग अलग प्रकट होती है, वो बातों का ज्यादा खुलासा नहीं किया था। इसलिए नहीं किया कि लोग सिद्धियों की तरफ ज्यादा आकर्षित न हो जाए। सिद्धियां पाने के लिए भजन नहीं करना, भजन करना है परमात्मा को पाने के लिए, आत्म कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति। ये तो अपने आप आती है ना सिद्धियां। तो रामचरण ऐसी आरती ताके, अष्ट सिद्धि नवनिधि चेरी जाके। सिद्धियां तो आपके चरणों में आ जाएगी, दासियां बनकर के रहने लगेगी। एक नाद में राग ना उठे। ये नाद के क्षेत्र में एक एक तो नाद मुख्य होती है, लेकिन उनके भीतर से अनेक रागें निकलती है। अपने यहां 6 राग है और 6 राग में से एक एक राग में से 6 रागनी निकल जाती है। ऐसे नाद के क्षेत्र के अंदर अलग अलग धुनें प्रकट होती रहती है, अलग अलग। एक दिन बाबा जी ने एक भजन बताया, ऋण जुण ऋण जुण ऋण जुण ऋण जुण, बाजे गगन में जुणकारा। आवाज होती रहती, मजीरा मान दंदकार ढोल करे। मजीरा बज रहे, ढोलक भी बज रही है, चंग भी बज रहा है
और माताएं बहनें पुपेरा में क्या पाइजेब बांधती है ना, और उनके घुघरू बजते हैं ना, आवाज वो घुघरू की जैसी आवाज भी आ रही है। ऋण जोणो नृत्य जो घुघरू, घंटा टकोर ध्वनि अधिक गाजे, घंटा बज रहा। रचो कोतुल अति कायास्तुल में, सुकमणा नीर फुआर बरस। ऐसा कुछ ऐसी अद्भुत घटना घटित हो रही है इसी काया के अंदर, इस शरीर के अंदर, और सुकमणा के द्वारा फुआरा निकल रहा है। फुआरा फुआरा भाई, ये फुआरे हो और वाद्य यंत्र हो तो बड़ा अच्छा लगता नहीं, दिव्य रोशनी। आजकल तो लोग पैसे खर्च करके ऐसा काम करते हैं ब्याह शादी में, है ना। सुकमणा के अंदर से फुआरे कैसे निकलते हैं? जब शब्द ऊपर की तरफ जाता है ना, तो सुकमणा नाड़ी एक ऐसी है जो ऊर्ध्वमुख है, ऊपर की तरफ मुंह, भजन उससे बाहर निकलता है जब ऐसा लगता है फुआरा निकल रहा है, भजन का अनुभव होता है साधक को। रचो कोतुल अति काया स्थूल में, सुकमणा नीर फुआर बरसे, परम ही ज्योति का चांदना चौ दिशा, पुरुष भरपूर नहीं आन दर्श। परम ज्योति प्रकट हुई और उसका ऐसा प्रकाश के प्रकाश ही प्रकाश, और उस प्रकाश में दिखाई क्या देता है? निरंजन निराकार परमात्मा, उसके अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता। ऐसा मान लो सुरता ने परमात्मा का दर्शन किया वहां जाकर। मिलगी स्वगण पीवे से येली, तन मन की ना पेसली, के कबीर सा धर्मी दास ने येली, पांचा दीवाने देसली। मिलगी सवागण पीव से, सवागण कौन? सुरता। इसका पति कौन? परमात्मा। सुरता परमात्मा से मिली। गली माता और सकी सब पीली, तू क्यों भई रंग लाल ली, तू क्यों भई रंग लाल। अविनाशी की सेज में ये ली, पोड़त हो गई न्याल ली, पोड़त हो गई न्याल। अविनाशी की सेज का ये ली, के वो कैसा अनुमान ली, के वो कैसा अनुमान। कहन सुनन की है नहीं ये ली, पहुंचाने पर मान ली, पहुंचाने पर मान। गूंगे मन सपनों भयो ये ली, समझे समझे मुस्काए ली, समझ समझ इस शैली के अंदर टोटली ऊपर की बात है। पुरुष विदेही खेले बारणे, खेल रहो दिन रात, गूंगे मन सपनों भयो, समझ समझ मुस्का। अविनाशी परमात्मा, सुरता पहुंची अपने पति के पास, अविनाशी की सहज में पोड़त हो गई न्याय। अच्छा भाई, अविनाशी के पास रहने का आनंद और कैसा है बताओ? बोल कैन सुननरी है नहीं है ली, पहुंचाने प्रमाण। एक बात इस गगन मंडल बातें में आपको सुनाऊं तो आपको क्या लाभ? आप सुन लोगे और साधन करके यहां पहुंच जाओगे जब अनुभव हो जाएगा। काम कठिन नहीं है, बहुत सरल, यहां पहुंच सकते हो आप सब अधिकारी। शरत एक घंटा नेम से भजन करने का नेम ले लो, 1 घंटा। और 1 घंटा भजन करेंगे जब तक एकदम स्थिर होकर के भजन करेंगे। जो युक्ति भजन करने की बताई है उसी तरीके से भजन करो। फिर धीरे धीरे साधना को आगे बढ़ाओ तो यहां जो बातें बताई जा रही है वहां आप सब पहुंच सकते हैं। लेकिन पहले से गलत सोच बना ली तो पहुंचने की कोई संभावना ही नहीं। पहले से ऐसा मन बना लिया कि नहीं पहुंच सकते, फिर नहीं पहुंच सकते। पहले तो मन बना लो आपके हम पहुंच सकते हैं। कोई एक पहुंचा तो हम क्यों नहीं पहुंचे? सांस उश्वास राम राम करना कठिन है क्या ये बताओ? अरे भाई, योग के अंदर तो आसन प्राणायाम और नेतीर धोतीर बस्तीर बज्रोलीर नौलीर पता नहीं कितनी कितनी क्रियाएं, और उसमें तो उल्टा होने का भी रहता है ना डर।
योग में एक नौली क्रिया होती है और एक धोती क्रिया होती है। धोती में क्या करते हैं? पेट में गिरते हैं और हाथों की सफाई करते हैं। ठीक। एक बात बताऊं, मेरे भी सीखा हुआ है। मैं चाहूं तो 20 फीट लीरा लंबा, 3 इंच चौड़ा, आराम से आदमी गिट सकता है। गिट के निकाला। कई लोग योगियों की बातें करते हैं, मैंने कहा पापड़ सब पीटे हुए हैं, और तुम्हें भरोसा नहीं हो तो करके भी हम दिखा देते, तुम्हें करना हो तो। ठीक है। हाथों की सफाई के लिए जैसे संग प्रसालन आदि क्रिया करना, पानी पीना, मूल द्वार से निकाल देना 8-10 लीटर पानी, सफाई हो जाएगी शरीर की, है ना। बीमारियों से छुटकारा तो मिल जाएगी। इसमें बहुत झंझट है, और उसके बाद भी समाधि लगेगी कि नहीं लगेगी। आप करीब करीब लोग योगा में जाते हो, समाधि में कितने पहुंचे? उतना टाइम आप भजन करने के लिए दे दो, पक्की बात है पहुंच जाओ। उतना टाइम श्वास राम भजन करने में लगाओ, आप पक्का पहुंच जाओ। लेकिन भजन तो युक्ति पूर्वक ही करना पड़ेगा। जो बताया गया श्वास उसी तरीके से राम भजन करके पहुंच जाओ। उसमें तो उल्टा भी हो जाता। मेरे दादा गुरु जी थे, ये पुराने गृहस्थी करीब करीब जानते भी होंगे, जगबल्लभ जी करके थे, ब्यावर के संत थे। उन्होंने बचपन में ये धोती वाली क्रिया की। मेड़ता में रहते थे, मेड़ते रामद्वार। तो धोती क्रिया की तो महाराज उलझ गई धोती। वो जो लीरा होता है ना, वो कहीं अटक जाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती। मेरे को अब तो वो युक्ति आती है कि अटक भी जाए तो उसको कैसे निकालना, लेकिन उनको उस समय ध्यान में नहीं थी। इसलिए फिर उन्होंने हट करके उसको निकाला तो इतना खून निकल गया उसकी रगड़ से, और फिर बहुत बीमार रहे काफी दिनों तक, करीब लगभग 7-8 महीने से जाकर के उनका शरीर ठीक हो पाए। तो योग में कई बार ऐसा उल्टा भी हो जाता। अभी तो युक्ति है हमारे पास के धोती जो है ना, अपन गिटते हैं, वापस कहीं अटक जाए थोड़ी उसको और गिटो, फिर निकालो तो वो निकल जाती है। और मान लो ऐसा भी नहीं हो तो थोड़ा पानी पी करके उल्टी कर दो, बाहर आ जाएगी। ऐसा हो जाता है। लेकिन वो अपनी घटना बता रहे थे और हमारे को मना करते थे कि ये नहीं करना, लेकिन होता ही है। जब तक कोई चीज ने सीखा और करके देखा, लेकिन सार कुछ निकला नहीं। भजन में जो सार है वो किसी में भी नहीं, कोई साधन। और शरीर की बात करें तो शरीर तो कोई योगियों का अमर रहता है और कोई संतों का किसी का भी नहीं रहता। देहधारी तिरयान कोई सिद्ध साधक अवतारा जो शरीर तो जाता है। और संयमता पूर्वक जीवन जियो तो वैसे ही स्वस्थ रहोगे, बीमारियां ज्यादा नहीं गिरेगी। बीमारियां तो घेरती है। पहली बात तो आहार बिगड़ जाता है, व्यवहार बिगड़ जाता है आदमी का जब, और मानसिक रूप से अशांत होता है ना आदमी, मन का असर अपने तन पर पड़ता है, आदमी बीमार होता है। मन में किसी प्रकार का तनाव मत आने दो, प्रसन्न चित्त रहा करो तो आपका तन बीमार नहीं होगा, अस्वस्थ नहीं होगा। और खाने पीने पर थोड़ा कंट्रोल रखो, जबान रे बस में ज्यादा मत हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक रहेगा। तो कार्य कठिन नहीं है, बहुत सरल है। चाहो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परम ही ज्योति का चांदना चौं दिशा। अब तो जहां नजर जाए परमात्मा ही परमात्मा नजर आता, और कुछ नजर ही नहीं आता। एक बात है, गिगर मंडल में पहुंचोगे ना, इतना दिव्य तेज, इतना प्रकाश कि प्रकाश के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आएगा, नजर ही नहीं आएगा। वाणी जी में महाराज फरमाते, अनंत कोटि रवि प्रगट्या भास। अनंत, और भाई अनंत शब्द लिया और 1 करोड़ शब्द भी कह दिया। कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है और क्वालिटी भी होता है। तो यहां कोटि शब्द जो है करोड़ों के अर्थ में आया। करोड़ों करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो गया। फिर महाराज ने यह भी कह दिया कि मैं संख्या कहां तक बताऊं, अनंत सूर्यों जैसा प्रकाश। कबीर साहब ने भी लिखा है, एक भाणारो कई देखणो येली, करोड़ भाणे प्रकाशेली, करोड़ भाणे प्रकाश। एक भाणारो कई देखणो हेली, करोड़ भाण प्रकाश। और ये बाजे अंदर बजने लग जाए फिर बाहर के बाजे नहीं बजाओगे। इसलिए तो महात्माओं की निर्गुण उपासना में भजन पद आदि भी गाते थे न पहले।
यंत्रों को काम में नहीं लेते, हारमोनियम बीणा इस पर भजन नहीं गाते थे हमारे संत रामसनी साधु। क्यों? वो कहते ये दुनिया तो अपने आप ही भीतर चल रही है, भीतर बाजे बज रहे हैं। अनताई बाजा बाजन लागा, अनताई उगा सूर, अनंताई इंदर बरसन लागा, नदियां चाली पूर, सदगुरा औसत पायो लाय, चोरा सीरा रोगज भागा, और मिला ब्रह्म से जाए। गुरुदेव ने ऐसा अमृत पिलाया, ऐसी जगह पहुंचाया, अनंती बाजे बज रहे, अनंत सूर्यों जैसा प्रकाश, और एक इंद्र बरसता, इसकी क्या बात करे, अनंत इंद्र बरसने लगा, रोम रोम में प्रकाश, पूरा जीवन दिव्य तेजमय हो गया, प्रकाशमय हो गया। परम ही ज्योति का चांदना चौदिशा, पुरुष भरपूर नहीं आन दर्श, अन्य कुछ नजर ही नहीं आ रहा ना, पुरुष भरपूर। कौन सा पुरुष भरपूर? परमात्मा। अब भरपूर वही है तो दूसरा आएगा कहां से? भाई दूसरी कोई जगह हो तो दूसरा है, वही वो। संतदास जी महाराज ने कहा, कोई कोई संत जुगतिया जानी, जन संत दास मुक्त भय, किसी किसी ने ये युक्ति जानी। निकलते तो बहुत सारे लोग हैं इस रास्ते पर, लेकिन कोई कोई सफल हो पाता, कोई कोई पहुंच पाता, ताकि बीच में रुकावटें भी तो बहुत है ना, जहां रुक जाते। एक बार क्या हुआ, तिब्बत के अंदर एक बुद्ध साधुओं की कहानी है, बौद्ध धर्म को मानने वाला। एक बहुत बड़ा आश्रम था, और उसी आश्रम की शाखा का एक नया आश्रम बना। नया आश्रम बना तो महाराज वहां के लिए कहा गया कि स्थान एकदम तैयार हो गया, अब आप किसी एक संत को यहां पर भेज दो इस स्थान को चलाने के लिए। तो उनका धर्मगुरु था ना, उसने 10 संतों को भेजा। 10 को भेजा तो एक आदमी ने कहा, हमने तो एक संत को आमंत्रित किया, एक को भेजो आप, और आपने 10 क्यों भेज दिए? बोले तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा, ये पहुंचेगा जब। 10 निकले थे, और रास्ते में, रास्ता भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, पहाड़ी क्षेत्र का रास्ता, और चलते चलते महाराज एक साधु ने तो बीच में शादी कर ली, ठीक है ना, और दूसरा कोई धन आदि के लोभ में वो भी अटक गया। ऐसे करते करते एक एक करके सब बीच में अटकते गए, और लास्ट में पहुंचा तो एक ही पहुंचा। निकले कितने थे? 10, और पहुंचे कितने उसमें से? समाचार मिले कि एक संत यहां पर पहुंच गया। तो जिसने प्रश्न किया था उसको कहा कि देख, मैंने चाहे कितने ही भेजे हो, लेकिन पहुंचा तो एक ही है ना, मुझे पहले से ही मालूम था कि 9 बीच में रुकेंगे और 10वां ऊपर जाएगा। ऐसे क्या इस साधन के अंदर लगते तो काफी लोग हैं, लेकिन वो तत्परता से नहीं लगते, इसलिए सफल बहुत कम हो पाते, एकाध। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एकाध तो परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, और उन प्रयास करने वाले हजारों में कोई एकाध सफल होता है। तो सफल एकाध क्यों होता? अन्य अनाधिकारी है क्या? नहीं, सब में योग्यता तो है उस पद को पाने की, लेकिन बीच में अटक जाते हैं ना। माया तेरी मोहनी मोया जग सारा, मेरी बाबजी क्या चली मां मुनि डिगाया। ये भगवान की माया जो है ना, ये बड़ी अद्भुत है, ये बड़ी विचित्र है, और इसका आकर्षण है। जीव साधना नहीं कर पाता, इसकी तरफ भागा जाता है। अभी जैसे सत्संग सुनते हैं, लोगों में वैराग्य जगता है, और भजन साधन में लोग लगते हैं, और थोड़े दिनों के बाद आप देखो तो लगाओ फिर भी संसार की तरफ ही है। भजन साधन ही छूटता है इनका, संसार वाला कोई काम ये छोड़ते नहीं, वो छूटता भी नहीं, भजन साधन छोड़ते। बस वो बीच में छोड़ देते हैं ना साधना, इसलिए पीछे रह जाते। बीच में ना छोड़े वो सफल हो जाते। अब अपन क्या करते हैं, नेम लेते हैं, 4 दिन नेम निभाया फिर छोड़ दिया। ये क्या कि माताएं बहनें भाई लोगों को कई बार बार कहना पड़ता है खाली पाठ करने के लिए। स्तुति पाठ, गुरु महिमा का पाठ रोज किया करो, और अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को भी पाठ करवाया करो, ठीक। वो भी छोड़ देते बीच में, और बहाना तो कुछ न कुछ होता है, ये बोले ऐसा हुआ इसलिए नहीं कर पाए, ऐसा हुआ इसलिए नहीं कर पाए। ऐसे बहानाबाजी नहीं करना चाहिए। एकदम सरल साधना सत्पुरुषों ने बताई,
और उन महापुरुषों का बताया हुआ रास्ता छोड़ करके जीव इधर उधर भटक रहे। अब राम स्नेह की बात करें तो महाराज, जिनका जन्म राम स्नेही परिवारों में हुआ, कई बायों की शादियां भी वापस राम स्नेही परिवारों में हो गई है ना, तो इसका मतलब जन्मजात राम स्नेही। वाणी जी इनके पास में है, लेकिन घर में रख देते, विराजमान कर देते। शाम के टाइम आरती बोल लेंगे, सुबह नमस्कार करके रोटी खा के काम में लग जाएंगे। भजन साधन की बात करते हैं तो लोग कहते हैं महाराज वाणी जी तुम्हारे घर में ही पड़ी है, पड़ी पड़ी क्या करेगी, खड़ी करो उसको, पाठ करना चालू करो, पढ़ना चालू करो, अध्ययन करो। एक काम किया करो, ये शब्द साधना के अंग है ना, इनको खोल करके इनको पढ़ के वाणी जी सामने ही विराजमान हो और वहीं बैठे बैठे आप भजन करो, प्रार्थना करते करते उन शब्दों का असर आपके चित्त पर रहे और आप भजन करते जाओ, जिससे थोड़ा लाभ। तो महाराज कहते पुरुष भरपूर जहां सुरति मिली सुंदरी, शून्य के महल विश्राम किया। पुरुष भरपूर, परमात्मा ही परमात्मा, और सुरता रूपी खूबसूरत स्त्री वहां पहुंची और अपना भर अपना पति जो परमात्मा उससे मिल गई। मिली तो अब और कोई विचार नहीं रहा, विचार नहीं रहा तो क्या रह गया, शून्य के महल विश्राम किया। सुन 21 छेक के अखे सुन में बास, ये जहां बात आई ना परमात्मा ही परमात्मा, इस स्थान को शून्य शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक वो भजन आता है ना, आज पूनमरी रात गई सत्संग में, सदगुरु पकड़ी बाएं भेंजोई गहरा रंग। अच्छा, इस भजन की लास्ट पंक्तियां क्या है, शून्य शिखर की पोल गुरासा रथ ढाबियो, है ना, शून्य शिखर की पोल। भजन करते करते बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, शून्य समाधि में चले जाओ। शून्य शिखर का एक अर्थ होता है समाधि अवस्था, जहां कोई विचार नहीं, सारे विचारों का अंत हो जाए जा, इसको वृत्ति निरोध समाधि कहते हैं। निर्विकल्प समाधि भी कह सकते हैं इसको। इस ध्यान को निर्वीज समाधि भी कहा गया है, जिसमें कोई वासना रूपी बीज नहीं है। यहां पहुंचने के बाद फिर जन्म होने की संभावना नहीं रहती। खुद अपनी इच्छा से जन्म धारण करो तो वो बात अलग है, कर्मों के वश में होकर के जन्म नहीं लेना पड़ेगा। शून्य का अर्थ क्या होता है, शून्य का मतलब होता कुछ नहीं, जहां संसार है ही नहीं, केवल परमात्मा ही है, उसको शून्य शिखर कहते हैं। आप कहीं बाहर से अहमदाबाद आते हो, आपकी गाड़ी चलती है और जगह जगह निशान होते हैं, पत्थर पर लिखा हुआ होता है अहमदाबाद 20 किलोमीटर, है ना, लिखा हुआ रहता। तो जहां 20 लिखा हुआ वहां अहमदाबाद नहीं है, 19 है वहां भी नहीं, 18 है वहां भी नहीं, 17 है वहां भी नहीं। ऐसे एक एक करके किलोमीटर कम होते जाते हैं। आप निकट आते होते हो और एकदम निकट आते हो जब शून्य होता है, जीरो। अब जीरो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, अंक मिट गए ना, अंक मिट गए और जीरो है, वहां पर आपकी मंजिल है, अहमदाबाद आ गया, इसका मतलब है ना। ऐसे ही क्या है कि भजन करके आप आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, और बढ़ते बढ़ते जहां शून्यता आ जाए वहां क्या है, तुम्हारी मंजिल। शून्य शिखर की पोल गुरा सरत ढाबी, अखे शून्य में बास। पूर्णानंद को परस निर्भय भई, पीव की सहज सुख लूट लिया। पूर्णानंद, पूर्ण आनंद, आनंद ही आनंद, ऐसा मान। आनंद के अलावा और कुछ है ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा, भगवान ही भगवान, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। अंग सु अंग मिल संग छांडे नहीं, इसका मतलब यह हुआ सूरत शब्द एक हो गए। वैसे शून्य शिखर में जाते हैं ना, तो क्या होता है, सूरत समाई शब्द में, सुरता किस में लीन होती है, ररंकार में, और ररंकार लीन हो जाता है शून्य में। सूरत समाई शब्द में, शब्द शून्य के मान। बस अब यहां बैठे तो आप अपने आप का भान पूरा ही भूल जाते हो। कबीर साहब की वाणी में आता है कि कबीर धर्मदास ने जोगिया वट देव नहीं दास। देव और दास यानी आराध्य और आराधक दो नहीं होता, भजन करने वाला और भगवान दोनों एक हो जाते। वाणी जी माता ने सेवक स्वामी भय समाना, राम ही राम और नहीं आना।
रामचरण ऐसी आरती कीजिए, परस अमर भर युग युग जीजे। तो सेवक स्वामी समान सम हुआ, यानी सेवक था वो स्वामी में विलीन हो गया, तो स्वामी रह गए, सेवक रहा ही नहीं। जैसे बूंद मिली सागर में। तो पूर्णानंद को परस निर्भय भाई, पीव की सहज सुख लूट लिया, अंग सो अंग मिल संग छांडे नहीं, सुनत जा राग मस्ताक हुई। ये गगन मंडल की जो अनहद की धुनी सुनते हैं ना, मस्त हो जाता है, सुरता मस्त हो जाती है, वहां से हटती नहीं। रामी चरणवा देश की सैन को मैर मी संत बिन लखेन कोई। रामचरण जी महाराज कहते इस देश की बात को पहुंचे हुए महात्मा ही जानते हैं। क्या तो सदगुरु जानता है और क्या साधन करने वाला साधक जानता, दूसरा क्या जानेगा। दूसरे आदमी की तो बाहर वृत्ति है, बाहर से देख लेता क्रियाकलाप, भीतर चलने की तो उनकी पहुंच ही नहीं है ना, तो वो क्या बताएगा। तेज पुंज का तूर है और तेज पुंज का नाद, ये सारी चीजें अद्भुत है, अलौकिक है। ये नाद जो आवाज भी आती है, ये भी साधारण नहीं है, ये रुकने वाली भी नहीं। चेंज तो इसमें होता रहता, नाद के क्षेत्र में तो आगे बढ़ना होता है, इसलिए तो बताया गया है। तेज पुंज के गावने तेज पुंज के साथ, तेज पुंज झालर बजे तेज पुंज की जांझ, तेज पुंज मुरली बजे निस्वासर और सांझ, काम धैनु कल्प वृक्ष है दूजे अमृत धार, सनकादिक पीवे जहां सुख सागर के तीर, काम धैनु कल्प वृक्ष से दूजे धार अखंड, तीन लोग तृप्त भय पूर्ण है नौखंड। यहां की बातें बड़ी अद्भुत बातें हैं, अलौकिक अलौकिक बातें। महात्मा लोग कहते हैं तेज पुंज की ध्वनि, गायन विद्या और संतों का जीवन भी वहां तेज पुंज का होता है। रामचरण जी महाराज जैसे अलौकिक महापुरुष हुए, उनका शरीर हमारे जैसा नहीं था, तेज पुंज का शरीर था। तेज पुंज की झालर बाजे और तेज पुंज की जांझ, झालर और जांझ ये भी कोई बजाता थोड़ा ही, वहां तो अपने आप बजती है और दुनिया प्रकट हो रही। वहां तो ऐसे कुछ है ही नहीं ना, जान झालर वगैरह थोड़े ही वहां। तेज पुंज मुरली बजे और दूजे निस्वासर और सांझ, मुरली की धुन होती है रात दिन इकसार। ये कामधेनु और कल्पवृक्ष अमृत की धार इत्यादि की जो बातें आई है, ये सारी सिद्धियों की बातें हैं। वहां जाने पर सारी सिद्धियां प्रकट हो जाती है। सब कुछ वहां तेज पुंज है, ऐसा मान लो। परमात्मा ही परमात्मा है, भगवान के अलावा अन्य दूसरा कुछ वहां पर है ही नहीं ना। दूसरी चीज का वर्णन भी करे तो कैसे करे। वाणी जी में एक शब्द आता है, इस जगह की बात है वो, बिन रसना गुण गाइए बिन कर बाजे तूर, बिन सरवणा अनहद सुने जहां ब्रह्म सभा भरपूर। जहां ब्रह्म सभा भरपूर और कोई नजरन आवे, सुरती रही मठ छाय देता जानन पावे। रामचरणवा देश में बहु प्रकाशी सूर, बिन रसना गुण गाइए बिन कर बाजे तूर। बिना रसना, जबान नहीं हिलानी पड़ती है। ये जबान हिलने वाली प्रक्रिया है ना, ये तो पूर्व के स्थान में चलती है। पूर्व के स्थान में भजन चलता है तो जबान हिलानी पड़ती है, वहां तो जबान बंद हो जाती है, जरूरत ही नहीं। सुखमना में अपने आप भजन होता है, बिन रसना गुण गाइए, बिना जबान। और वहां एक बात है, ध्यान लगता है ब्रह्मांड में, ताकि तो रोम रोम में निरंकार का अनुभव होता रहता है साधु। ध्यान भंग होता ही नहीं। बिना कर बाजे तूर, कोई भी बाजा बजाना हो तो हाथ से ही बजाना पड़ता है, लेकिन वहां बिना हाथ से छुए बाजे बज रहे। बिन कर बाजे तूर, बिन सरवणा अनहद सुने, कान नहीं है और अनहद की धुनी निरंतर
सुनाई देती रहती। एक बात है, कान बंद होते जब भी तो वो ध्वनि सुनाई देने लगती है, नहीं तो देती नहीं। अनज सुने जहां ब्रह्म सभा ब्रह्म, और कोई नजर न आवे, सुरती रही मठ छाए देता जानन पाए, वहां कोई शरीर की पहुंच नहीं होती है। रामचरण व देश में बहु प्रकाशी सूर, इस बात पर विचार करेंगे कल की सत्संग। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, स्वामी जी।